In the previous lecture, we have studied about the integumentary system of vertebrates, and today our topic is integumentary system of vertebrates. So the first integument is skin. It is a part of vertebrate integument. Okay, it is the largest organ with respect to surface area because it covers all the surface area of the body. Skin क्योंकि बॉडी की पूरी सरफेस एरिया को कवर करते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट ऑर्गन. ये बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है क्योंकि ये बॉडी की बिल्कुल जो पूरी सरफेस एरिया है वो कवर करती है. तो सरफेस एरिया के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन है. ठीक है. अच्छा, स्किन 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है या 3 लेयर्स पे या मुश्तमिल है. एक को हम कहते हैं एपिडर्मिस, दूसरे को हम कहते हैं एडर्मिस और तीसरे को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे डर्मिस की. डर्मिस क्या चीज़ है? ये एक कोलेजिनस मतलब कोलेजिन प्रोटीन से बना इलास्टिक फाइबर है. यानी इसमें ये फाइबर शेप का है और इसमें इलास्टिसिटी है. ये फाइबर शेप का है. ये फाइबर है तकरीबन, बस इसको आप फाइबर कह सकते हैं. यानी कि इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स से थोड़ी सी बड़ी भी. ठीक है. तो फाइबर इलास्टिक फाइबर है. ठीक है. और ये एपिडर्मिस के नीचे लोकेटेड है. यानी इससे ऊपर इससे ऊपर एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के बाद डर्मस आता है. ये लेयर हो गई एपिडर्मिस. ठीक है. इसके नीचे डर्मस आता है. ठीक है. और लास्ट में जो है फिर क्या आता है? हाइपोडर्मस. तो ये जो रेड आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो रेड आपको नज़र आ रही है ये डर्मस है. ठीक है. और ये जो है ये ब्लू एपिडर्मिस है ये वाली, और हाइपोडर्मिस जो है वो ग्रीन वाली. ठीक है. तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस. तो हम बात करेंगे एपिडर्मिस की. ठीक है. अच्छा, तो ये एपिडर्मिस के नीचे है. इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद है. कहाँ पे? डर्मस में. और इसके अलावा कोलेजन फाइबर से बनी है. इसमें नर्व्स मौजूद है और फ्रेगमेंट सेल भी इसमें मौजूद है, यानी कलर देने वाली सेल. इसके अलावा फैट सेल्स भी इसमें है. यहाँ पे फैट की डिपोजिशन या फैट की स्टोरेज होती है. डर्मस के ऊपर हमारे पास मौजूद है एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस, दिस इज डर्मस एंड दिस इज हाइपोडर्मिस. ठीक है. तो हम बात करेंगे फिर एपिडर्मिस की. एपिडर्मिस एक थिन और सिंपल स्ट्रक्चर है. वो डर्मस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. एपिडर्मिस जो है ये थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर है और थिन है साइज में. ठीक है. तो और ये इट इज़ लोकेटेड अबव द डर्मस. ये डर्मस के बिल्कुल ऊपर लोकेटेड होता है. डर्मस के बिल्कुल ऊपर लोकेटेड होता है. अच्छा, एपिडर्मिस जो है उसमें स्किन के साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक हेयर्स, फेदर्स, क्लॉज एंड हूव्स, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ये राइज होते हैं. कहाँ से? ये एपिडर्मिस से राइज होते हैं. ये हेयर्स, फेदर्स, क्लॉज एंड हूव्स ये कहाँ से निकलते हैं? ये एपिडर्मिस से निकलते हैं. ठीक है. और एपिडर्मिस जो है ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है. ये थिन साइज है, थिक साइज नहीं है, ये थिन साइज है, सिंपल स्ट्रक्चर है. और ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड टू स्किन लाइक हेयर्स, फेदर्स, क्लॉज एंड हूव्स, ये इसको राइज करता है. ठीक है. इसके बाद आता है हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यूज जो कनेक्शन का काम करता है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं. तो इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है. प्लस एडिपोज टिश्यूज. एडिपोज टिश्यूज मीन वो टिश्यूज जहाँ पे फैट्स स्टोर हो गए हों. ठीक है. दीज आर एडिपोज टिश्यूज. इसके अलावा उसमें नर्व एंडिंग है. नर्व एंडिंग मीन कि न्यूरॉन की जो ब्रांचेस होते हैं, जो सेल बॉडी का जो पार्ट होता है ना, तो उससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं. तो उन ब्रांचेस का काम क्या है? मैसेज को डिटेक्ट करना या सेंस करना. तो यहाँ पे बहुत सारे नर्व एंड्स होते हैं. ठीक है. नर्व एंडिंग होते हैं. न्यूरॉन ब्रांच फॉर्म में मौजूद होते हैं. तो उन ब्रांच फॉर्म के साथ या फिर दूसरे न्यूरॉन कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है. और मैसेज उसको फॉरवर्ड करते हैं, या फिर सेंस या फिर जो सेंस वगैरह आता है, जो स्टिमुली आती है, जो चेंज आती है, वो डिटेक्ट करता है ये नर्व एंडिंग. ठीक है.
हाइपोडर्मस जो है ये चूँकि सबसे नीचे मौजूद होते हैं, इसके नीचे बाकी मसल्स वगैरह सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि जो स्किन के ये दो पार्ट है, ये पार्ट को इस पार्ट को इससे सेपरेट करता है। ये हाइपोडर्मस, ये जो है ये हाइपोडर्मस है, ठीक है। तो हाइपोडर्मस का काम इन दोनों को इससे सेपरेट करना है। इसका एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जिसको सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। सबक्यूटेनियस लेयर हाइपोडर्मस का दूसरा नाम है, इसको सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। अच्छा, डर्मस से एक बात याद आ गई कि ये जो डर्मस है इसको सपोर्ट मिलती है केराटिन प्रोटीन से, ठीक है। तो केराटिनाइजेशन के ज़रिए जो केराटिन प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्निफाइड सेल्स में, ठीक है। केराटिन कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्निफाइड सेल्स में, और ये कॉर्निफाइड सेल्स, इन कॉर्निफाइड सेल्स का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, वो कॉर्नियल स्ट्रेटम है। कॉर्निफाइड सेल का आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है, कॉर्नियम स्ट्रेटम। ये दरमियान में मैं भूल गया था, ठीक है, तो अभी याद करा रहा हूँ। डर्मस की हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ सपोर्टेड बाय केराटिन प्रोटीन, ठीक है। केराटिन प्रोटीन की सपोर्ट कैसे करती है, तो केराटिनाइजेशन के थ्रू जो कॉर्निफाइड सेल्स है, केराटिन कॉर्निफाइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो कॉर्निफाइड सेल्स जो है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम कॉर्नियम स्ट्रेटम कहते हैं, ठीक है। कॉर्नियम निकला है कॉर्निफाइड से। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिशेस, बिकॉज इन वर्टिब्रेट सबसे पहले फिशेस आते हैं, ठीक है। हमारे पास फिश की टू बेसिकली है तो बहुत सारे टाइप, लेकिन 3 टाइप्स ऑफ फिशेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ जॉलिस फिशेस, जिसमें लैम्प्रे और हैग फिशेस आते हैं, लैम्प्रे और हैग फिशेस, ठीक है। इनकी जो स्किन है वो थिक स्किन होती है, इनकी स्किन थिक होती है, मतलब पतली होती है, और उनके स्किन पे ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी स्किन पे ग्लैंड्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स सिक्रेशन करते हैं। वो ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं, प्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रेट करते हैं, और वो म्यूकस जो है वो स्लाइमी होते हैं। स्लाइमी मीन्स फिसलने वाली, ठीक है। तो जो स्लाइमी म्यूकस होता है, जो स्लाइमी म्यूकस होता है वो बॉडी की पूरी बॉडी को वो कवर करती है। तो जब कोई इसको पकड़ने की कोशिश करता है, कोई पैरासाइट इसके ऊपर आने की कोशिश कर रही है, कोई प्रेडेटर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो स्लिम होने की वजह से वो उनसे फिसल जाता है, ठीक है। तो इट हेल्प टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडेटर से भागने में हेल्प देती है। इसके अलावा पैरासाइट जो है उसके ऊपर स्टक नहीं होती, तो दैट इज़ आल्सो हेल्पफुल, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ फिशेस जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करें, दैट इज़ कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनियस फिशेस की जो स्किन होती है, इसकी जो एपिडर्मिस होती है, दैट इज़ मल्टी लेयर्ड, यानी इसकी स्किन जो है बहुत सारे लेयर से कंपोज हुई होती है, ठीक है। और इनकी सेल्स में भी म्यूकस और सेंसरी ग्लैंड होते हैं। म्यूकस जैसे हमने इधर ग्लैंड सेल्स की बात की, तो इनकी स्किन पर भी म्यूकस होते हैं, ठीक है, और सेंसरी सेल्स होते हैं। सेंसरी सेल्स हेल्प देम इन सेंस, ठीक है। अच्छा, इनकी जो डर्मस होता है, उनके डर्मस में बोन होता है, और वो जो ये जो बोन है ना, ये जो बोन है, इस बोन को ये बोन जो है ये स्मॉल प्लेकॉइड स्केल्स के फॉर्म में होते हैं। स्मॉल प्लेकॉइड स्केल्स प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह, ठीक है, या इस तरह आप समझें, ठीक है। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इसको प्लेकॉइड स्केल कहते हैं। तो प्लेकॉइड स्केल या प्लेट लाइक जो स्केल्स होते हैं, हम उनको जो नाम देते हैं उनको डेंटिकल, इन केस ऑफ फिश उसको हम डेंटिकल का नाम देते हैं। डेंटिकल जो है, डेंटिकल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर और वर्टिब्रेट टीथ की स्ट्रक्चर ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई इनको डेंटिकल कहते हैं। और डेंट वैसे भी द टर्म डेंट स्टैंड फॉर द टीथ। तो प्लेकॉइड स्केल्स जो है या प्लेट लाइक जो स्केल्स होते हैं, इसको डेंटिकल्स कहते हैं।
तो इनकी स्ट्रक्चर और टीथ की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, ठीक है। डेंटिकल में भी नर्व्स होते हैं इस तरह, टीथ में भी या टूथ में भी नर्व होते हैं इस तरह, उनमें भी वेसल होते हैं, यहाँ पे भी वेसल होते हैं। तो बिल्कुल ये वर्टिब्रेट की टीथ की तरह दिखते हैं। अच्छा, कार्टिलेजिनियस फिशेस जो है वो थ्रू आउट द लाइफ ये ग्रो करते हैं, अपनी साइज़ को बढ़ाते हैं, अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ करती है, ठीक है। तो जब ये जितनी ग्रोथ करते हैं उतनी इनकी स्केल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जब जगह मिल जाता है तो उस जगह पे स्किन पे अगर कोई खाली जगह रह जाता है तो उस खाली जगह नए डेंटिकल्स उसको घेर लेता है, ठीक है। तो खाली जगह पे नए डेंटिकल्स उभरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बोनी फिशेस की अगर बात की जाए तो इनकी एपिडर्मिस पे स्केल्स होते हैं, ठीक है। और इनकी जो डर्मल टिश्यूज़ है उनकी जो डर्मल टिश्यू है वो थिन लेयर्ड होती है और उस डर्मल टिश्यूज़ के ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्केल्स है वो शेड नहीं होते, ये स्केल्स गिरते नहीं हैं, ठीक है। बल्कि ये जो इनकी लोअर एंड जो है, फिश की जो लोअर एंड है, नीचे की तरफ से जो एंड है वहाँ पे दे ग्रो करते हैं, ये स्केल्स ग्रो करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। इन स्केल्स के ज़रिए हम किसी फ़िश की एज को भी डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ लाइंस होते हैं। तो ग्रोथ लाइंस अगर हम काउंट कर लें तो काउंट करने से हमें ये पता चल सकती है कि इस फ़िश की कितनी लाइफ है, ठीक है। तो हम इस फ़िश की एज को हम डिटरमिन कर सकते हैं। इनकी जो स्किन है वो परमिएबल होती है, यानी परमिएबल स्किन, यानी इससे कुछ मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, डिफ्यूजन हो सकती है, स्मॉल मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल भी पास हो सकते हैं। तो दैट्स वाई इट हैज़ एन इफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज। तो परमिएबल स्किन की वजह से इस पर गैसियस एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर परमिएबल स्किन, ठीक है। क्योंकि इसकी स्किन के नीचे रिच सप्लाई ऑफ कैपिलरीज होती है, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज इनकी स्किन के नीचे मौजूद होते हैं और यही कैपिलरीज हेल्प देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। इनकी जो एपिडर्मिस है वहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स भी होते हैं और ये म्यूकस ग्लैंड जो है ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि म्यूकस सीक्रेट होते हैं। तो म्यूकस सीक्रेट होने से जो बैक्टीरिया या जो फंजाई आता है उस फिश पे अटैक करने के लिए, तो म्यूकस ग्लैंड उसको बात आउट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये फ्रैक्शन भी रिड्यूस करता है, यानी कि म्यूकस ग्लैंड जो है ये फ्रैक्शन रिड्यूस करता है। कोई प्रेडेटर आता है या कोई ह्यूमन, हम भी अगर इसको पकड़ना चाहे तो हमारे हाथों से ये स्लिप होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, इनमें से कुछ स्पीशीज़ ऐसी है जो पॉइजनस म्यूकस भी सिक्रेट करता है, अपने डिफेंस के लिए वो पॉइजन को भी सिक्रेट करते हैं, ठीक है। जो डीप एक्वेटिक फिशेस है, जो बहुत ज़्यादा पानी के अंदर जो बहुत ज़्यादा डीप रहते हैं, तो उनमें फोटोफोर्स पाए जाते हैं। फोटोफोर्स मीन लाइट सिक्रेटिंग फोर्स, इनसे लाइट निकलती है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ मौजूद है, ये जो लाइट सिक्रेट होती है, ये इसके दो फंक्शंस है। एक फंक्शन तो ये कि स्पीशी रिकग्निशन में हर स्पीशी में डिफरेंट किस्म की लाइट्स रिलीज होती है, तो हम लाइट से किसी स्पीशी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी दूसरी फंक्शंस भी है, लाइक ये आल्सो एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल्स। कोई एक फ़िश किसी दूसरे फ़िश के टेरिटरी में आता है तो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये वार्निंग सिग्नल्स के तौर पर, ये फोटोफोर जो है ये वार्निंग सिग्नल्स के तौर पे यूज़ हो सकते हैं।